हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है ना, प्रश्नावली 1.2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये हमारी नई सीरीज़ है बच्चों, प्लीज़ इसमें अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें, लाइक ज़रूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, और एक अच्छा सा कॉमेंट ज़रूर करें। तो प्रश्नावली 1.2 को करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं। हमें जानना होगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है और कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें में अगर पहले बात करूँ तो एक चीज़ आ जाती है भाज्य संख्या। क्या बच्चों? भाज्य संख्या। और एक होती है अभाज्य संख्या। लगभग बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो मैं एक बार उनको याद दिला देता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले भाज्य संख्या की बात करें, वो संख्या जो किसी से विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जो संख्या किसी से विभाजित नहीं होती उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं आम भाषा में। ठीक है, जैसे मैं अगर उदाहरण बताऊं, जैसे यहाँ मैंने 4 लिख दिया, यहाँ मैंने 6 लिख दिया, तो 4 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 2 के पहाड़े में आते, 4 4 से भी कटेगा और 4 1 से भी कटेगा। 6 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 6 6 से कटेगा, 6 1 से कटेगा। ठीक। और वहीं अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्या, जैसे कि मैंने लिख दिया 2 3, 2 सिर्फ 2 से ही कटेगा, 2 सिर्फ खुद के पहाड़े में होता है। ऐसी संख्या जो किसी और के पहाड़े में कभी नहीं मिलेंगी उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और ये सिर्फ 2 से कटेगी, 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 1 से कटेगी। वो संख्या जो सिर्फ स्वयं से और सिर्फ 1 से कटती है, कटती का मतलब विभाजित होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से ज़्यादा संख्या से विभाजित होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब आप देखो बच्चों, इसका सही रूप क्या होता है? भाज्य संख्या के 2 से अधिक, ये ध्यान रखिएगा, 2 से अधिक गुणज होते हैं। क्या होते हैं? गुणज। और अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणज होते हैं। ठीक है, 2 गुणज कौन होते हैं? एक तो स्वयं होगी और एक होगी। कोई भी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणज हो जाए, देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो वो संख्या आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, और जिसके सिर्फ 2 ही गुणज हो वो अभाज्य होगी। तो ऐसा प्रश्न भी आएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, मैं आपको मुँह ज़बानी समझा देता हूँ। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है आपको? दुनिया में जितनी भी भाज्य संख्या है उन सभी भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दुनिया में जितनी भी भाज्य संख्या है उनको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये कहती है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। बट ये है कि उनका जो ऑर्डर है, क्रमित रूप है, वो आगे पीछे हो सकता है लेकिन फिक्स होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देके, ऐसे आप समझोगे नहीं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 18। ठीक है बच्चों, 18 ये जो संख्या मैंने लिखी है ये अभी क्या है? भाज्य संख्या है। 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 18 से कटेगा, है कि नहीं? इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, करने के लिए बच्चों आपको एक चीज़ और आनी चाहिए, विभाजिता का नियम। कौन सी संख्या 2 से कटती है, 3 से कटती है, 5 से कटती है, विभाजिता का जो नियम है, जो छोटी कक्षाओं से बच्चे पढ़ते हुए आते हैं, वो आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बट आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आती है। अब जब क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो बताता रहूँगा। देखो 18 है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित हुई। ये आप जानते हो ना, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 9 18। ठीक है, 3 से कटेगा, ठीक है, 3 3 9, 3 1 कम 3। सो देखो बच्चों, ये जो 18 संख्या है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 3 गुणा 3। तो ये 18 वैसे क्या है? अभी 18 हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। 18 वैसे क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। परंतु ये जो 2 है ये क्या है? अभाज्य। ठीक है, और ये जो 3 है ये भी क्या है? अभाज्य। तो भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। चाहे इसको आप ऐसे लिख दो, 3 को पहले लिख दो या फिर 2 को बाद में, फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन जो हम लिखेंगे वो फिक्स रहेगा।
तो हर एक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही होता है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इतना आसान था, है कि नहीं बच्चों? आराम से सॉल्व हो गया। चलिए अब आते हैं प्रश्नावली 1.2। बहुत आसान है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के पक्के आएंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाए और एक बड़े नंबर में 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा जी, चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर 140, काटना है इसे। काटना का मतलब विभाजित करना है। 2 सत्ते 14, पीछे से 0, फिर 2 से कटेगा। 2 तिया 6, 1 बचा 10 हो गया। 2 पंचे 10, 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हमें लिखना है। तो हम 140 को लिख सकते हैं किस प्रकार से बच्चों? 2 कितनी बार है? 2 बार है, 2 की घात 2। 5 एक बार है और 7 एक बार है। ये आपको आपका उत्तर मिल गया। बताइए कितना आसान है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। कहीं पे भी किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत रहे, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। मैथ सीखने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होता है? आप पहली बार देखिए, सिर्फ देखिए, लिखिए भी मत, समझिए और देखिए। दूसरी बार उसी प्रश्न को लिखते हुए देखे भी और लिखिए भी। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। अगर आपको बेस्ट तरीके से सीखना है तो आपको एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार देखना पड़ेगा। टेक्निक क्या होती है? पहली बार पे सिर्फ समझते हुए देखो और दूसरी बार में नोट्स बनाते हुए देखो, तो आप एकदम समझ जाओगे, कहीं पे कोई डाउट रहेगा ही नहीं। अगला प्रश्न है 156 का गुणनखंड करना है हमें। तो यहाँ हम लिख देंगे 156। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 156 का 2 है 2 बार, 3 है 1 बार, 13 है 1 बार। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। थोड़ा चश्मा लगा लेते हैं, आंखों में रोशनी बहुत पड़ रही है। अगला प्रश्न है 3 8 2 5। ठीक, इकाई के स्थान पे 5 है, 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35। ठीक है, 3 बचा 32 हो गया, 5 छंग 30, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 26 बचा, मतलब 2 और 6 26 हो गया। 5 बचे 25, 1 बचा, 5 तिया 15, 3 से कटेगा। 3 ही बचे 15, 3 एकम 3, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ किस प्रकार से बच्चों? 5 कितनी बार है? 2 बार, 3 है 2 बार और 17 है 1 बार। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते, 5005 है। इकाई के स्थान पर 5 है, यानी कि ये 5 से विभाजित होगा। 5 से काटो, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, किससे कटेगा? 7 से कटेगा। ट्राई देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया। 7 चौको 28, 2 बचा 21, 7 तिया 21। ठीक है, अब किससे कटेगा? 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 एकम 13। ठीक है, तो हम 5005 को लिख सकते हैं। 5 कितनी बार है? 1 बार, 7 1 बार, 11 1 बार और 13 1 बार। कहीं पे भी कोई डाउट हो दोबारा देखिएगा, वहाँ से बच्चों। अगले प्रश्न में आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। 7 4 2 9। आप लगाते जाओगे 16 तक तो कहीं से भी नहीं कटेगा। पीछे 9 है, ये अभाज्य मतलब विषम संख्या से ही विभाजित होगी, तो ये कटेगा 17 से। 17 का 17 34, 17 51, 17 चक्को 68, 17 चक्को 68। ठीक है, थोड़ा सा पहाड़ा आपको आना चाहिए। 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा।
ठीक है, पीछे से 2 आ गया 62। तो 17 तिया 51, 17 चौका 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। पीछे से कितना है, क्या देखिए कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? एक बार देखते हैं बच्चों फिर से। 17 चौके 68, 68 घटाएंगे 74 में से 68 घटाएंगे तो 6 बचेगा, पीछे से 2 आ गया 62, 17 तिया 51। ठीक है, कितना बचेगा? हाँ, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचा, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचा, 11 बचा, और यहाँ से आ जाएगा 9, 119। ठीक है, तो 17 सत्ते, ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 कम 7, 17 सत्ते 119। ठीक है, ये आ गया। थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो रीचेक कर लेंगे, है ना। अब 19 से जाएगा, 19 दूनी 38, 19 30 57 ज़्यादा हो जाता है, 19 दूनी 38। ठीक है, 43 में से 38 घटा के देखो, 13 में से 8 गया 5, और 4 में से इसने हासिल दे दिया तो सिर्फ 5 बचेगा, 5 और पीछे से 57, 19 तिया 57। ठीक है, 23 एकम 23, तो 7429 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं 2 नंबर में। कह रहे पूर्णांकों के निम्नलिखित, आपको दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। ठीक है, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना बच्चों, HCF और LCM के बराबर होता है। ये तो चलो बात रही। अब मैं आपको एक नोट करके लिखवाता हूँ। अगर आपके पास कोई 2 संख्या है बच्चों, उन 2 संख्याओं का जो HCF होगा ना, वो हमेशा LCM को पूरा पूरा विभाजित करेगा, पूरा पूरा, दशमलव में नहीं, पूरा पूरा। ठीक है, तो इस पर बहुविकल्पी प्रश्न भी आ जाते हैं, या फिर आपके एग्जामिनर या आपके बड़े भाई या आपका दिमाग को भी टेस्ट करने के लिए पूछ सकता है, बता भाई 2 नंबर का LCM इतना है। सपोज का कोई भी 2 नंबर है, बोल देगा 2 नंबर का LCM कितना है, 12 है, और 2 नंबर ये LCM दे रखा है, और इसका जो HCF है वो 3 है। क्या ये हो सकता है? तुमसे अगर पूछ दे कि भाई ऐसे 2 नंबर है जिनका LCM 12 है और उसका HCF 3 है, क्या ऐसे 2 नंबर संभव है? तुमसे आपसे पूछ रहा है, तो तुम क्या कहोगे? अरे भाई पता ही नहीं वो 2 नंबर कौन से है। तो वही तो तुमसे पूछ रहा है, क्या ऐसे 2 नंबर संभव हैं जिनका LCM 12 और HCF 3 हो? तो फटाक से क्या करोगे, 12 को 3 से भाग दोगे, 3 चौके 12, पूरा कट गया, तो बोलोगे हाँ भाई ये संभव है। अगर मैं यहाँ 12 की जगह लिख देता 14, ठीक है, 14/13, तो ये संभव नहीं है। ऐसे 2 नंबर संभव नहीं है जिनका LCM 14 हो और HCF 3 हो, ऐसे नंबर संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए इसको हमें सरल करना है। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ मैंने 26 लिखा और यहाँ पर मैंने 91 लिखा। ठीक है, काटेंगे 26 को, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। इसको काटो, किससे कटेगा, 13 सत्ते 91 है ना, 7 एकम 7। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आज गुणनखंड है, 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 13, ठीक, और 91 को मैं लिख सकता हूँ, 91 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 7 गुणे 13। ठीक, 7 गुणे 13, दरवाज़ा खुला पड़ा है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, हमें क्या देखना है, ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में हो उपस्थित। 13 है, ठीक है, दोनों में उपस्थित। अब यहाँ लिखेंगे हम HCF। HCF क्या होता है, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो उसकी न्यूनतम घात। न्यूनतम घात कितनी है, एक ही है, एक ही है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा HCF। अब बात आती है LCM। पहले देखना है जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेनी है LCM लेते वक्त।
13 की अधिकतम घात 13 एक ही है ना। और जो नंबर बच गए उनको गुणे में डाल दो, ठीक है। 13 7 दूनी 14, ठीक है। तो 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 कम 13 और 5 18। तो एलसीएम कितना आ गया 182। ये तो हमें एचसीएफ और एलसीएम मिल गए, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दुविधा नहीं होगी, है ना। अब हमें जांच भी करनी है, प्रश्न में क्या बोला है, जांच भी करके दिखाओ। हमारे पास जगह की कमी है तो बच्चों यहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जांच करेंगे, वेरिफिकेशन। जांच क्या है कि जो प्रथम संख्या है गुणा द्वितीय संख्या जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होना चाहिए, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। प्रथम संख्या हमारे पास है 26 और द्वितीय संख्या है 91। एचसीएफ हमें मिला है 13 और एलसीएम मिला है 182, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, गुणा करके देखनी है। गुणा करते हैं, सबसे पहले हमें गुणा करना है 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, हासिल लगा 2, 3 कम 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 अठे 8, 1 कम 1, 6 6 8 और 5 13। तो ये आ गया 2 3 डबल 6, तो इधर आ गया 2 3 डबल 6। अब इधर गुणा करना है आपको, 26 गुणा 91 है ना, 1 छंग 6, 1 दूनी 2, 9 चक 54, ठीक है। 9 दूनी 18 और 5 13। कुछ तो गड़बड़ किया हमने, प्रथम संख्या 26 और 91 ना, 1 छंग 6, 1 दूनी 2, 9 छक 54, हासिल लगा 5 है ना, और 9 दूनी 18 और 5, 9 दूनी 18 और 5 23 होता है ना, 23 लिखना था। तो यहाँ आ जाएगा 2366। हमेशा बच्चों अपने कैलकुलेशन को एक बार रीचेक ज़रूर किया करो। हम कभी कभार छोटी सी मिस्टेक कर देते हो, हमें लगता है हम सही जा रहे हैं, तो बट हमेशा क्या करो बच्चों, क्वेश्चन करने के बाद ना कुछ सेकंड लगते हैं, 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड, फटाक से रीचेक ज़रूर कर लिया करो, तो आपको आपके गलती का एहसास हो जाएगा अगर आपने किया है तो देखो बाएं पक्ष में भी क्या आ गया, आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड के साइड के बराबर है, अतः ये सही है, यानी कि आपका उत्तर सही है, क्योंकि बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आ रहा है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगले पृष्ठ पे आ जाते हैं, क्या है 510, 510 और इधर क्या है 92, ठीक है। काटते हैं, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 कम 5, ठीक है, 0, 5 दूनी 10। कई बच्चे 5 कम 5, 5 दूनी 10 लिख देते हैं, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, किससे कटेगा 3 से, 3 1 कम 3, 3 सत्ते 21 और 17 1 कम 17। यहाँ देखिए 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 1 कम 23, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो बच्चों 510, 2 एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 17 एक बार, और 92 में आ जाओ, 2 है 2 बार, और फिर क्या है 23, ठीक है। तो जो संख्या दोनों में है वो लेनी पड़ेगी, बस यही है दोनों में और कुछ नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात, तो एचसीएफ आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। फिर हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम जो चीज़ दोनों में उसकी अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है 2, और जो बच गए हैं उनको गुणे में डालो, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणा 23, ठीक है। यहाँ से गुणा करो, 4 3 12, 12 पंजे 60, यहाँ से तक 60 हो जाएगा, और ये 17 गुणा 23, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों की गुणा करो, 17 गुणा 23, 17 का 17 था 34, 17 दिया 51, हासिल लगा 5, 17 दूनी 34,
34 और 5, ये 391। फिर इसको गुणा कर दो 6 से, पीछे से 0 लगा देंगे। 6 कम 6, 6 नम 54, ठीक है ना। 6 तिया 18 और 5 23, पीछे से 0, ये 60 से गुणा करेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 23460। ये हमें हमारा एलसीएम मिल गया 23460। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है। तो थोड़ा सा मिटाएंगे, देखिए जांच करते हैं फिर। ठीक, जांच। प्रथम संख्या है 510, द्वितीय संख्या हमारी है 92। फिर आपका होता है एचसीएफ आया था 2, और एलसीएम हमारा फिर आता है, वो आया था 23460। गुणा करोगे 2 से, 2 0 0, ठीक है। 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। सॉरी, इसको भी गुणा करोगे यही आएगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया बच्चों, राइट हैंड साइड के, ठीक है। अतः क्या लिख दोगे, अतः हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आखिर में ये लिख दूं, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 336 और 54 है, ठीक है। इसको हम करेंगे तो यहाँ देखिए 336 हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 54, ठीक है बच्चों। 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा 2 8 16, 2 से कटेगा 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 7 21, 7 1 कम 7, ठीक। फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 7 14, 3 कम 27, 3 तिया 9, 3 1 कम 3, ठीक है। बेसिक चीज़ है। अब देखो 336 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 है 4 बार, 3 है 1 बार, 7 है 1 बार। फिर देखिए 54, 2 है 1 बार, 3 है 3 बार, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं एचसीएफ पे। जो चीज़ दोनों में उसकी न्यूनतम घात है ना, 2 की न्यूनतम घात कितनी है 1, और 3 की न्यूनतम घात कितनी है 1। तो 2 की न्यूनतम घात 2 3 6, तो आपका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 6 होगा, ठीक। अब हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है बच्चों। एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, 2 की अधिकतम घात कितनी है 4, 3 की अधिकतम घात कितनी है 3, और जो बच गया उसको गुणे में डाल दूँ। तो 2 का 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27 गुणे 7, ठीक है। अब इनके आपस में गुणा करो। तो देखो 16 यहाँ है, 7 7 49, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ठीक है। अब इनकी गुणा करनी है, 189 इंटू 16, 6 नम 54, हासिल लगा 5, 8 छंग 48, 48 और 5 53, फिर से हासिल लगा 5, 6 कम 6 और 5 11, 1 नम 9, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 12, हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, हासिल लगा फिर से 1, 2 और 1 3, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 3024, ठीक है। कैलकुलेशन बच्चों एक बार देख लेना, कहीं पर गड़बड़ हो तो सही कर लेना। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, एलसीएम, और ये हमें हमारा क्या मिल गया, एचसीएफ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब आराम से आप जांच कर सकते हो, ठीक है। जांच आप कर लेना।
इस वाले में मैं जांच आप पर छोड़ रहा हूँ। क्या? प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, एचसीएफ गुणा एलसीएम, है कि नहीं? तो प्रथम संख्या क्या है हमारे पास? प्रथम संख्या हमारे पास है 336, द्वितीय संख्या है 54, एचसीएफ हमारा 6 आया है और एलसीएम आया है 3024। ठीक है, तो बताइए गुणा करने पे कितना आ रहा है? बराबर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट करके आपको बताना है बच्चों। प्लीज़ कमेंट करके इसका जरूर आंसर बताइए कि इधर कितना आ रहा है और उधर उधर कितना आ रहा है, एलएचएस कितना आ रहा है, आरएचएस कितना आ रहा है। कमेंट ज़रूर करना। जो बच्चा कमेंट करेगा उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, हार्ट भी ज़रूर मिलेगा आपको। अगले प्रश्न में आते हैं। अभी तक हम 2-2 वाले कर रहे थे, अब 3-3 वाले हैं। कितने? 3-3 वाले, 3 संख्या है देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। इसमें क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिस विधि से एग्जाम में बोला जाए बच्चों, आपको उसी विधि से ही हल करना है। अगर आप कोई दूसरी विधि उपयोग में लाते हो तो नंबर मिलेंगे 0। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, अब इस 3 नंबर वाले प्रश्न में जांच नहीं होती है और जांच बोलेगा भी नहीं, सिर्फ एलसीएम और एचसीएम निकालना है। तो यहाँ हमने लिख दिया 12, यहाँ हमने लिख दिया 15 और यहाँ हम लिख देंगे 21। इसके ऊपर लिख देना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ लिख देना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, उसके बाद काम करना। ठीक है, शुरू करते हैं। 12 है, किससे कटेगा? 2 से। 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, जब तक 1 ना आ जाए तब तक। और छोटे से छोटा, ये नहीं कि सीधा 6 से काट दिया, ऐसा नहीं। 3 5 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, अरे भाई क्या कर दिया? अब आगे क्या होगा? अब देखिए 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 है 1 बार। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 है 1 बार। समान पद के नीचे समान पद रखना और फिर 5 इधर लिख दो। फिर 21 क्या है? 3 और फिर क्या है? 7। समान पद के नीचे समान पद रखना। ठीक है, इससे कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। अब देखो, अब वो संख्या ढूंढनी है जो तीनों में हो, तीनों संख्याओं में हो। तो वो क्या है? सिर्फ 3 ही है। तो एचसीएफ का नियम वही है। ठीक है, नियम नहीं बदलेगा। आपको एचसीएफ निकालना है, वो संख्या जो तीनों में है उसकी न्यूनतम घात 1। तो एचसीएफ आ जाएगा 3। ठीक, एचसीएफ आ जाएगा 3। अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो जो तीनों में है उसकी अधिकतम घात, 3 की अधिकतम घात 1 ही है, और जो बच गए हैं उनको गुणे में डाल दो। 2 की घात 2, 5 और 7। तो 2 की घात 2 4, 4 3 12, 12 5 60। ठीक है, 6 7 देखो 7 छंग 42, पीछे से 0। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो 420 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको आपका एलसीएम मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा ज़रूर देखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। आगे बढ़ते हैं। 17 23 29 मोस्ट इजी क्वेश्चन है। और एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर ये जो 17 है, ये जो 23 है और ये जो 29 है, ये तीनों संख्या कैसी हैं? ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अब नोट कर लो। ठीक है, अगर संख्याएं अभाज्य होती हैं, अगर संख्याएं अभाज्य होंगी तो एचसीएफ 1 होगा और एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम क्या होगा? उन संख्याओं का गुणनफल होगा। तो अगर इसका एचसीएफ निकाला जाए सीधा 1 होगा, क्योंकि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा? इन तीनों की आपस में गुणा हो जाएगी। 17 23 और 29। ठीक है बच्चों,
अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसको गुणा करने पे कितना आ रहा है। इन तीनों को गुणा करके कमेंट करके देख बताओ आंसर, फिर मुझे पता चलेगा कि आपको गुणा आती है कि नहीं आती है। कक्षा 10 में बच्चों आपको गुणा भाग जोड़ घटाना अगर आता है ना, तो आपको 100 में से 100 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले ये अपना गुणा भाग जोड़ घटाना सी चीज़ बेसिक चीज़ है। भिन्नों का जोड़ भिन्नों का घटाना ये सब ज़रूरी नहीं है, जोड़ घटाना गुणा भाग ज़रूरी है कक्षा 10 में अगर टॉप करना है तो। जिसको ये चीज़ आती है ना उसको 100 में से 100 नंबर मैं दिलाऊंगा, ठीक है, मैं गारंटी के साथ। तो बताओ कमेंट करके तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है 8, 9, 25। देखिए 8 हम यहाँ लिखेंगे, 8 का काटूँ, 2 चक्के 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। शानदार क्वेश्चन है ये भी। 9, 9 का काटोगे तो 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 और 25 का क्या हो जाएगा, 25, 5 एकम 5। ठीक है, गुणनखंड किया हमने भैया, हमने तो गुणनखंड किया। 8 2 कितनी बार आया, 3 बार, ठीक है। 9 3 कितनी बार है, 2 बार। और 25 का किया 5 कितनी बार है, 2 बार। इन तीनों में ऐसी संख्या बताओ जो उभयनिष्ठ है। कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो वैसे गुणे में 1 लिख सकता था मैं गुणा करके, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब ऐसे ही आ जाए कि भैया कुछ उभयनिष्ठ मिल ही नहीं रहा है, उस स्थिति में जो आपका HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जब जब HCF 1 होगा तब तब उस स्थिति में LCM निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनको आपस में गुणा कर देनी होगी। ठीक है, तो जो अगर इसकी LCM की बात की जाए, LCM तो वो होगा 8 गुणा 9 गुणा 25। ठीक है, 25 अट्ठे 200 और गुणे में है 9, 9 दूनी 18, पीछे से 2 0। तो इसका जो LCM होगा वो 1800 होगा। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया। 25 अट्ठे 200 है ना, और 9 है। ठीक है, आराम से बोलोगा। ये क्वेश्चन आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का HCF 9 है, तो दो संख्याओं का LCM आपको ज्ञात करना है। बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। ऐसे लिखना एग्जाम में दिया है, जो प्रथम संख्या आपको दे रखा है 306, द्वितीय संख्या है 657, आपको जो HCF दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 9 और आपको LCM ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ के पता तो चलना चाहिए कि भाई क्या दे रखा है, क्या निकालना है ना, ये चीज़ मेन है। फिर हम यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, तुम क्या जानते हो कि भैया प्रथम संख्या जो होती है गुणा द्वितीय संख्या जो होता है किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM के बराबर होता है भैया। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है भाई। तो प्रथम संख्या हमारे पास क्या है 306, द्वितीय संख्या हमारे पास क्या है 657। ठीक है, HCF क्या है भैया हमारे पास 9 है, हमें LCM निकालना है भैया। बिल्कुल सही बात है। तो ये 9 गुणे में है, बराबर के इस तरफ आके चिन्ह बदल जाता है, बट्टे में आ जाएगा, यहाँ LCM बचा 9 तियाँ 27, 3 बचा, 9 चौको 36। अब आपको 34 को गुणा कर देना है 657 से, जो भी आएगा आपका वो आपका LCM हो जाएगा। चलो गुणा करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, किसको किसको गुणा करना है, 657 को गुणा करना है 34 से, तो 7 28 हासिल लगा 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल फिर से लगा 2, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सदे 21 हासिल लगा 2, 3 बचे 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19, 8 3
7 और 6 13, हासिल फिर से लगा 1, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2। आंसर आ जाएगा 22 33 8। ठीक है, ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कभी भी गिव अप मत करो। मैं तो ये कहूँगा, अगर मैथ में आपको परफेक्ट बनना है तो रिवीजन प्रैक्टिस ज़रूरी है। गिव अप सोचो ही मत, जब तक आएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये सोच मन में रखो कि ये नहीं होना चाहिए भाई, नहीं यार छोड़ दे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये तब होता है एग्ज़ाम टाइम में। अभी आपका एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, अभी ये सोच होनी चाहिए कि भाई जब तक ये होगा नहीं ना तब तक इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सोच रख के बढ़नी है आपको। आगे आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जांच कीजिए, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर जो n है कभी भी शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। आप इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, इसका मतलब है आपके पास 6 की पावर n है। ठीक है, आप संख्या बनाओगे तो आपसे बोल रहे हैं n की जगह पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। क्या कभी ये 0 पर समाप्त होगी, लास्ट में कभी 0 आएगा, ये आपसे बोल रहे हैं। n प्राकृतिक, अगर 6 की पावर 1 रखो, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, ऐसे ऐसे रखते जाओ तो इसको हल करने पे कभी 0 पर समाप्त होगा या नहीं, ये आपसे पूछा है। तो नोट करके आपको लिखना पड़ेगा। नोट है ये, नोट आपको एग्जाम में भी लिखना है। नोट तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जाम में क्या लिखोगे, चौकी करके। ठीक है, यदि यदि संख्या का गुणनखंड, यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप होता है, n का रूप होता है, तो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये आप याद रखिए। इसका मतलब समझ लीजिए, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 की पावर m और 5 की पावर n का मतलब है कि जो भी संख्या दे रखी होगी और गुणनखंड करोगे, कम से कम 1 बार 2 और कम से कम 1 बार 5 अवश्य आना चाहिए। 1 से ज़्यादा बार आए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 5 होना आवश्यक है, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। अब हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है 6, तो 6 का बाजू गुणनखंड करेंगे, 2 2 3 6, 3 1 कम 3, तो 6 का जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 गुणा 3 आ रहा है। चलो भैया सही है, 2 तो आ गया, 5 कहाँ है इधर, यहाँ तो सिर्फ 2 आया है ना, 5 कहाँ है, 5 है ही नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, n का रूप नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चिन्ह लगा, फॉर एवरी नेचुरल बिलोंग्स टू n, ये लिख देना। इस सिंपल एकदम एक्सप्लेनेशन। अगर आप YouTube पे देखेंगे बच्चों, सारे वीडियोस मेरे ट्रेंडिंग पे हैं, सर्च करोगे ना 10th के सारे वीडियोस मेरे मिलियन पे व्यूज़ है। ये आपका प्यार है, सपोर्ट, आशीर्वाद है। मेरी आवाज़ इतनी ख़राब होते हुए भी आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, तो मैं तो बहुत लकी हूँ, धनवान हूँ। आप लोगों के प्यार का आशीर्वाद सब कुछ है मेरे पास। और जो यूट्यूब पे नए नए क्रिएटर आए हैं, ठीक है ना, वो सब लोग मेरी वीडियो को कॉपी करके बढ़ाते हैं, मतलब मेरे तरीके से बढ़ाते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल मैं यूज़ करता हूँ ना, वही एग्जाम्पल वो भी यूज़ करते हैं, वही ट्रिक, वही डिक्टो लाइन वही वहाँ चिपते हैं। ठीक है, तो मैं किसी का हेट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी फ़क्र की बात है मेरे लिए कि मेरे हुए पढ़ाने के तरीके को लोग इतना पसंद करते हैं कि टीचर भी फॉलो कर रहे हैं, बच्चे तो करते हैं, टीचर भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये सबसे प्राउड मोमेंट होता है मेरे लिए। ठीक है, आपको बता दूँ, जिस लोकेलिटी में रहता हूँ, पढ़ाते मुझे इतने साल हो गए हैं,
जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया ना, आज वो टीचर बन गए हैं और वो आज खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये मेरे लिए प्राउड की बात है। ठीक है ना। बस ऐसा ही प्यार और सपोर्ट हमेशा आप लोग बनाए रखो। अगला प्रश्न है जो मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में आपको बताया था, भाज्य और अभाज्य का, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये प्रश्न हल होगा। एकदम सिंपल वे में कराऊंगा, ठीक है, किताबी भाषा से हट के। प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या कब होती है, जब 2 से अधिक गुणनखंड आ जाए। बस यही हमारा मकसद है। पहले वाले पे आ जाओ। पहली संख्या क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो 13 उभयनिष्ठ है, निकालो बाहर 13, अंदर बचा 13 कम 13, 13 कम 13, 77 और ये 1 78 हो गया। बताइए, अभी मैं कुछ करूँगा ही नहीं यहाँ पर, ये आया। ठीक है, कई लोग इसको गुणा गुणा करने लगने जाते हैं। ठीक है, मैं बस गुणे में 1 लिख सकता हूँ। किसी भी संख्या के गुणे में 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या है, प्रथम गुणज। ठीक, ये क्या है, द्वितीय गुणज। ठीक, और ये क्या है, तृतीय गुणज। अगर किसी संख्या को मैं 2 से ज़्यादा गुणज दिखा दे रहा हूँ तो वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। आपको क्या लिखना होगा, आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी। कौन सी लाइन, चूंकि संख्या की 2 से अधिक गुणज है। ठीक है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिमिलर तरीके से आपको इसको भी करना है, इसको भी करना है। ठीक है, सो इसके लिए भी करते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें। अब क्या है, देखो इसमें क्या करना है। संख्या हमारे पास है 7 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। अरे यार, इस पे ना बैक करने का ऑप्शन नहीं है, पूरा ही मिटाना पड़ जाता है पीपीटी में। तो गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 है। तो देखो 5 यहाँ से उभयनिष्ठ है, दोनों में से 5 का भागा, तो अंदर बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 2 1 कम 2, 5 1 कम 5। अब ये 5 अंदर हल करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, हाँ 3 दूनी 6, 6 चौको 24। ठीक है, 24। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 छंग 42, 4 3 12 दूनी 24 प्लस 1। ठीक है, 24 दूनी 48। ठीक है, यहाँ से लगा 4, 48 96, 96 और 8, 24 दूनी 48 का 8। ठीक है, 48 का 8 हासिल लगा 4, 24 चौके 96 और 4 100। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 5 गुणे 1009। ठीक है, और गुणे में क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, प्रथम गुणज, द्वितीय गुणज, तृतीय गुणज। फिर से वही काम लिखना है। चूंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणज है, अर्थात यह क्या होगी, भाज्य होगी, या बोल दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर, अंतिम प्रश्न पर। तो गाइस आखिरी प्रश्न भी बहुत ही शानदार है, इंपॉर्टेंट और इजी है। क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्या बोल रहा है, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, खेत है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ऐसा एक पथ है जिसमें से लोग टहलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं। तो ये पूरा पथ बन गया ये। ठीक, एक चक्कर लगाने में ना सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपसे पूछा गया, बहुत ही इजी सा प्रश्न है।
आपके पास एक तो है सोनिया, ये हमारी सोनिया है, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, ठीक। और रवि, ठीक है, और एक भाई साहब है रवि, रवि को लगता है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो कह रहे हैं अगर ये दोनों भाई लोग हैं, ये और ये सोनिया और रवि एक ही स्थान से भागना शुरू करें और एक ही दिशा में भागें, तो कितने समय बाद वो दोनों जाकर एक ही जगह पर फिर से मिलेंगे, ये आपसे बोला गया है। तो देखो बच्चों, अगर ये दोनों लोग एक ही जगह से भागना शुरू करें, दिन भर भागते रहेंगे तो कई बार आप, क्योंकि एक जल्दी, एक को लगते हैं 18 मिनट, एक को लगते हैं 12 मिनट, अगर ये दोनों दिन भर भागते रहेंगे तो कई बार एक ही जगह पर आके मिलेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर भागते तो रहेंगे, लेकिन सबसे पहली बार कब मिलेगा, सबसे कम टाइम में, पहली बार सबसे कम टाइम, कम का अनुभव यहाँ पे हो रहा है। तो नोट करके लिख लो यहाँ पर, जब भी आपको कम का अनुभव हो तो आपको निकालना होता है एलसीएम, और जबकि आपको अनुभव हो अधिक का तो आपको निकालना होता है एचसीएफ। किसी क्वेश्चन में सेंस अगर कम का आ रहा है तो एलसीएम निकालना है, किसी क्वेश्चन में सेंस अधिक का आ रहा है तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो यानी कि प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है बच्चों, प्रश्नानुसार हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है एलसीएम, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसका, 12 का और 18 का, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक। ये हमें यहाँ से पता लग गया। अब देखिए बच्चों क्या करना है, हमारे पास संख्या है 12, 12 का गुणन करेंगे, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, फिर है 18, 2 नम 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3, ठीक है। फिर देखिए, तो 12 का जब हम गुणनखंड कर रहे हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 एक बार है, ठीक है भैया। 18 का किया हमने, 2 कितनी बार है, 1 बार, 3 है 2 बार, ठीक है भैया। अब क्या है कि भैया 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, ठीक है। एलसीएम हमें निकालना है, तो जो दोनों में होता है उसकी अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात 2 और 3 की अधिकतम घात 2, 2 दूनी 4, 3 तियां 9, तो 4 नम 36। तो जो सोनिया और रवि हैं भागते रहेंगे तो पहली बार 36 मिनट के बाद वो फिर से एक ही जगह पर आके मिलेंगे, है ना। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों फिर से जाके एक ही जगह पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रश्नावली हमने आराम से सॉल्व कर ली है। आशा करता हूँ ये प्रश्नावली आपको समझ में ज़रूर आई होगी। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। बाकी हर एक प्रश्नावली, हर एक उदाहरण, सब कुछ पढ़ा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ करा रखा है। लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, जाके प्लीज़ देखिए। और वीडियो को हर जगह शेयर करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है। अपने प्यारो सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।